किसी वस्तु के अंकित मूल्य लागत मूल्य का अनुपात 2:1 है। देखो भाई, ये सीपी है, ये 2 है, मैंने 200 कह दिया, ये 1 है, मैंने 100 कह दिया, और इसका सफर यहां से यहां तक का भी मैंने तय कर दिया, वो है 100%। X% की छूट है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था एक छोटी सी बात कि आप एक बात बताइए साहब, इनका जो अंतर है वो 2000 का अंतर है, 2000 का है, और यहाँ हमारे हिसाब से 100 का है। तो मैंने कहा अगर पहले ही मैं अंतर 2000 का लेके चलूं तो आप कह सकते हैं कि जी इसको 2000 लेना पड़ेगा और इसको 4000 लेना पड़ेगा। ये कह सकते हैं, आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको कह सकते हैं 200 और 4000। अब इन्होंने कहा है कि जी दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। तो मैंने कहा अगर इस पे कोई 25% का लाभ कमा लेगा, कितने का कमा लेगा? इसका 25% कितना होगा? 500 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट 1500 का दिया जा रहा है, 1500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, दिया जा रहा है या नहीं? आपने कहा दिया जा रहा है। 1500 का डिस्काउंट 4000 पे है, 0 से 0 कट गया, 3/8 है, और 3/8 किसके बराबर होता है? 37.5% के बराबर होता है। यही उत्तर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि परसेंट में ही उत्तर पूछा था, परसेंट में पूछा था, तो इस मूल्य के अंतर की भी जरूरत नहीं थी। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप ये देख पा रहे हो कि अगर 1 से 2 है सीपी और एमपी का रेशियो 1 से 2, यानी यहां से यहां तक का जो सफर है वो 100% है जी, 100%। अगर मैं देखूं कि ये 100 और ये 200, तो आप कहेंगे 100%। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपने कहा कि जी यहां से अगर ये 25 है तो आगे ये 75 है, लेकिन अब ये 75 200 पे है, तो इसको परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? आधा कर देते, 37.5, 75 का आधा, तो ये डिस्काउंट आ जाता। ये सब करने की जरूरत नहीं होती कि इसका 25% निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी परसेंट में उत्तर पूछा जाए तो फिर इन सब चीजों के मायने खत्म हो जाते हैं कि ये 2000 है, फलाना है, ढिमका है, कोई नीड नहीं रहती इसकी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने कहा कि अगर यहां से यहां तक 100 का मामला है, 100 का डबल है ना, और यहां से यहां तक 25 है, तो यहां से यहां तक 75 होगा, लेकिन यही 75 200 पे है। 200 पे कोई चीज 75 की छूट है, तो 100 पे कितने की होगी? 37.5 की। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 13,000 रुपए में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने टीवी 21,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उस हानि का 3 गुना होता। तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना चाहिए था कि उसे 20% का लाभ? देखिए, 20% के लाभ में एक बात तो तय हो जाती है। पहली बात तो यह है कि 21,000 रुपए से कम में अगर बेचा जाएगा, 21,000 से कम में बेचा जाएगा अगर, क्योंकि 21,000 पे लाभ हो रहा है, और 20% का मतलब होता है 5 का सामान 6 में बेचना। तो ये बात तो तय है कि जो भी उत्तर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। अब ये 2 6 के मल्टीपल है। बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से करके बताइए।